आज मेरी सुहागरात थी और कोई आम सुहागरात नहीं थी, बल्कि मेरे बिजनेसमैन शौहर की ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी की पहली रात जहाज में मनाएगा। इसने जहाज में अपने लिए खुसूसी एक सूट बुक करवाया था, जहां पर फूलों से सजावट की गई थी। बिस्तर पर पहली गुलाब की पत्तियों की महक ने मुझे अजीब से शहर में जकड़ लिया था। ऊपर से हैंडसम और मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरा शौहर अपने तमाम तर मर्दाना वजाहत समेत अपने जज्बात मुझ पर लुटाने के लिए बेकरार था। इसकी नजरों की तपिश खुद पर बर्दाश्त करना अब तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। जब वो मेरे करीब आया और मुझे अपने पास खींचते हुए बिस्तर पर ले गिरा, बोला, बस अब ये दूरियां, ये फासले खत्म। मुझसे मजीद तुम्हारे वजूद पर ये पर्दे बर्दाश्त नहीं हो रहे। इन्हें जल्दी से हटाओ और मेरे जज्बात को पुरसुकून करो। ये कहते ही वो रुका नहीं, अपने हाथों से मेरे वजूद के खूबसूरत हिस्सों को तेजी के साथ। मेरा नाम अनाया है, मैं ये काम सी लड़की हूँ और मेरा ताल्लुक एक सादा सा घराने से है। हमारे घर के हालात हमेशा मामूली ही रहे, ना कोई बड़ी आसाइशें थी और ना ही कोई खास शौक पूरे करने के जराए। वालिद एक छोटे से दफ्तर में मुलाजिमत करते थे। वालिदा घर के सारे कामकाज संभालती थी और मैं अपनी बहनों के साथ छोटे छोटे ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेती थी। अक्सर जब हम किसी बड़े घराने की चमक धमक या शादियों की रौनकों के किस्से सुनते, तो दिल में एक हल्की सी ख्वाहिश जाग उठती कि काश हमारी जिंदगी में भी कुछ रंग भर जाए। मगर फौरन ये एहसास भी होता कि हमारी हकीकत सादगी और मामूली वसाइल से जुड़ी है। वालिदैन हमेशा नसीहत करते कि जिंदगी में मजबूत रहना, खुद पर भरोसा रखना और मुश्किलात से घबराना नहीं। मैंने ये सब दिल में बसा लिया था, लेकिन दिल का ये कोना हमेशा ये चाहता था कि कभी कोई ऐसा शख्स मिले जो सिर्फ मोहब्बत के लिए मेरा हो, न दौलत के लिए और न दुनियावी फायदे के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा शख्स वाकई मेरी जिंदगी में कदम रखेगा और मेरी पूरी दुनिया को अक्सर बदल देगा। अभी मैंने मैट्रिक के इम्तिहान पास किए ही थे कि रिश्तों की बातें शुरू हो गई। चूंकि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मेरा फर्ज सबसे पहले अदा हो जाए। ऐसे में रिहान का रिश्ता आना किसी मोजिज़े से कम ना था। वो ये कैसे घराने से ताल्लुक रखता था जो दौलत और शान और शौकत में हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रिहान जब पहली बार मेरे सामने आया तो वो बेज़ाहिर एक आम सा नौजवान लगा, मगर इसकी खामोशी, आंखों का गहरा तासुर और बात करने का मुनफरिद अंदाज मेरे दिल को अजीब सी उलझन में डाल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मुलाकात आम नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का नया आगाज है। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी और आंखों में ये कैसा राज झलक रहा था जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर जानबूझकर छुपा रहा हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये शख्स आखिर कौन है? क्या ये वाकई वही है जैसा नजर आ रहा है, या इसकी शख्सियत में कुछ और भी छुपा है? हमारे रिश्ते की इब्तिदा दरअसल रिहान के घराने की तरफ से हुई थी। वालिदैन चाहते थे कि मैं एक मौजूद रिश्ते में बन जाऊं ताकि इनके दिल को सुकून मिले। जब मैंने रिहान को पहली बार देखा तो मेरे अंदर खौफ और तजस्सुस दोनों जाग उठे। मैं जानती थी कि ये रिश्ता ज्यादातर रस्म और खानदान की ख्वाहिश पर कायम हुआ है, लेकिन दिल की गहराइयों में एक नरम सी रोशनी जाग उठी थी, जैसे ये ताल्लुक महज रस्म ना हो बल्कि कुछ और कहानी लिए हो। मैं चाहती थी कि इसे करीब से जान सकूं, इसकी सोच और इसके दिल को समझ सकूं, लेकिन एक अजनबी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का ख्याल मुझे डरा भी रहा था। वक्त गुजरता गया और शादी के तकरीबात करीब आने लगे। मेरा दिल जैसे धड़कनों का कैदी बन गया था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को देखती रही। सफेद लिबास पर सुनहरी धागे झिलमिल कर रहे थे, बालों की हल्की सी लटें चेहरे पर गिर रही थी, होठों पर मध्यम सा रंग था और आंखों में अनजान सा खौफ। हर चीज मुकम्मल लग रही थी, मगर दिल के अंदर एक सवाल बार बार सर उठाता था, क्या ये लम्हा वाकई मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है,
या ये कैसा इम्तिहान है जिसका अंजाम मुझे अभी मालूम नहीं। रिहान के घर वालों ने पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात बनवाए जा चुके थे ताकि आगे की जिंदगी के रास्ते आसान हो सके। निकाह भी सादगी के साथ हो चुका था क्योंकि कागजात निकाह के बगैर बन नहीं सकते थे। अब रुखसती की तैयारी जोरों शोर से हो रही थी। घर में चहल पहल थी। मेरी बहनें कपड़ों और जेवरात की तरतीब में मसरूफ थी और वालिदा बार बार मुझे प्यार से देखकर आंखों में नमी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने दिल में अजीब सी कश्मकश महसूस कर रही थी। खुशी, खौफ, तजस्सुस और उम्मीद सभी एक साथ मेरी दिल की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। घर खुशियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर कमरे में हंसी की गूंज थी, मगर इन मुस्कुराहटों के बीच में मैं अपने दिल में एक छुपा हुआ खौफ संभाले बैठी थी। दिल चाहता था कि ये सारे लम्हे तेजी से गुजर जाएं ताकि मेरा असरफ खत्म हो, लेकिन दिल का ये कोना बस जिद था कि इन लम्हों को कैद कर लूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और बड़े दिन थे। आखिरकार रुखसती का दिन भी आ पहुंचा। मैं दुल्हन के रूप में तैयार हुई तो हर आंख मुझे देखकर चमक उठी। वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। इनकी आंखों में छुपी नमी ने मेरे दिल को हिला दिया। गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचते हुए कदम जैसे बोझल हो गए, मगर वक्त का धारा किसी के लिए नहीं रुकता। मैं वालिद के हाथ चूम कर गाड़ी में बैठी और हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक नया बाब अपने वक्त खोलने वाला है। दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़हन में अनगिनत सवालात गूंज रहे थे। क्या यह सफर आसान होगा? क्या मैं वाकई रिहान के साथ खुश रह सकूंगी? लेकिन इन खदशात के बीच उम्मीद की एक नरम किरण दिल को रोशन किए हुए थी। बारिश की बूंदें एयरपोर्ट के बड़े बड़े शीशों पर पड़ रही थी। रोशनी इन खतरों से मनाकस होकर मंजर को किसी ख्वाब की तरह बना रही थी। मैं अनाया, सफेद और सुनहरी धागों से आरास्ता दुल्हन के लिबास में, रिहान का हाथ थामे एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज हो जाती थी। खुशी, खौफ और बेकरारी जैसे आपस में गथम गता हो गए थे और मैं इन सबको एक साथ महसूस कर रही थी। रिहान मेरे बिल्कुल करीब था। इसके हाथ का लम्स मुझे सुकून देता था, जैसे वो बेआवाज कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी दिल की बेकरारी अपनी जगह कायम थी। हर लम्हा मुझे लग रहा था कि ये सब हकीकत है या महज एक हसीन ख्वाब जिसे अभी आंख खुल जाएगी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रही। अंदर की रोशनी इन खतरों से टकराकर एक धीमा सा सांस छेड़ती थी। वो आवाज दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक ऐसा नगमा बना रही थी जो मेरी जिंदगी की नई कहानी का पहला बाब लिख रहा था। रिहान ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। इसके लम्स में एक ऐसा यकीन था जो मेरे दिल के लरसती हुई दीवारों को सहारा दे रहा था। धीरे से वो बोला, अनाया, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, जैसे ये बारिश भी तुम्हारी तारीफ के तराने गा रही हो। मेरी आंखें बेअख्तियार इसकी तरफ उठी। इसके होठों पर पहली मुस्कुराहट और आंखों की वो खामोशी गहराई मुझे अंदर तक छू गई। दिल चाहा कि वक्त रुक जाए, ये लम्हा थम जाए और हम दोनों इसी लम्हे में कैद हो जाएं। बारिश के शोर और दिल की धड़कन के इम्तिजाज ने जैसे इस लम्हे को मजीद जिंदा और नाकाबिल फरामोश बना दिया। मैंने अपने लिबास की आस्तीन संभाली और दिल में सोचा, ये सब ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वाकई रिहान के साथ एक नए सफर पर रवाना हो रही हूँ। हर सांस के साथ दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी कि रिहान कुछ कहे, ऐसा जुमला जो मेरे दिल को मुकम्मल तौर पर यकीन दिला दे कि सब कुछ ठीक होगा। इसी लम्हे रिहान ने धीरे से मेरी थोड़ी उठाई। इसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में जमी थी। वो नरमी से बोला, अनाया, मुझे मालूम है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर लम्हा, हर कदम, हर मोड़ पर मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ तुम हो। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। लग रहा था जैसे मेरे सारे खौफ हवा में तहलील हो रहे हो। मैंने इसकी आंखों में झांका तो ये एक अनकही कहानी महसूस हुई।
जैसे वो मेरे दिल की हर धड़कन जानता हो। बारिश की खतरों की टिक टिक ने माहौल को और भी पुरसुकून बना दिया। हर खतरा जैसे हमारे दरमियान फासले को कम कर रहा था, हमें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हा सिर्फ हमारा है। दुनिया की तमाम रोशनियों, शोर और खदशों के बावजूद हम एक दूसरे का सहारा हैं। हम कदम ब कदम एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ मेरा खौफ कम हो रहा था और एक नई जिंदगी का यकीन मेरा हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। बाहर बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर झटक रही थी और इनके साथ हवा में एक अनोखा सा सुकून और ताजगी घुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बारिश किसी नए आगाज की बशारत दे रही हो। मैंने हर गिरते खतरे को अपनी जिंदगी की एक नई कहानी समझा, कहानी जिसमें खुशी भी है, खौफ भी है, मगर सबसे बढ़कर मोहब्बत भी है। दिल में हल्का सा डर अब भी मौजूद था, लेकिन रेहान के लम्स की गर्मी और इसकी पुरइसरार आवाज ने मेरे सारे खौफ को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल दिया। रेहान ने मुझे अपने करीब किया। इसकी आंखों में एक गहरी नरमी थी। वो धीरे से बोला, अनाया, आज से तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और अहम शख्सियत बन गई हो। ये लम्हा, ये बारिश, ये हवा, सब कुछ हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहेगा। इसके अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। मेरी बेकरारी जो अभी तक दिल को बेचैन कर रही थी, अब एक मीठी सी मोहब्बत में ढल चुकी थी। मैं जान गई थी कि यह सफर चाहे कितने ही कठिन मरहले लेकर आए, ये लम्हा और ये साथ हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर मुसलसल एक मधुर सा सांस पैदा कर रही थी। मैं और रेहान खामोशी में भी एक दूसरे की धड़कनें सुन रहे थे, जैसे दिल अपनी जबान में बातें कर रहे हो। कदम ब कदम हम एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ बढ़ते रहे। हर कदम पर मुझे यूं महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक फ्लाइट की शुरुआत नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सुनहरी सफर का आगाज है। बोर्डिंग गेट पर आम दिनों जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। वहां सिर्फ चंद लोग मौजूद थे और इन सबके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, जैसे सब किसी अनकही कैफियत में डूबे हों। टिकट स्कैन करने वाला अमला भी गैर मामूली तौर पर खामोश और संजीदा था, जैसे ये कोई आम सफर नहीं, बल्कि किसी खास रस्म या राज का हिस्सा हो। जहाज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ये कोई आम कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी जिसकी मैंने तौखा की थी। यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर एक नरम मखमली अंधेरा फैला हुआ था, जिसे नीली मध्यम रोशनी मजीद पुरअसरार बना रही थी। फिजा में यह कैसी खुशबू रची हुई थी जो दिल को सुकून भी देती थी और तजस्सुस भी जगाती थी। सीटें फर्स्ट क्लास से कहीं ज्यादा वसी और आरामदाह थी। हर मुसाफिर का अलग सा कैबिन पर्दों में ढका हुआ, अपनी रोशनी और अपना सुकून लिए हुए। रेहान ने धीरे से मेरी तरफ देखा और एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो बाकी कैबिन से बिल्कुल अलग था। ये हमारा है। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी हैरत और भी बढ़ गई। ये किसी कैबिन से ज्यादा एक छोटे सूट की तरह था। नरम कालीन फर्श पर बिछा हुआ था। दीवारों से मध्यम गुलाबी रोशनी झलक रही थी। सामने एक लंबा सोफा रखा था और एक मेज पर गुलाब की पत्तियों से भरा प्याला ऐसे सजा था जैसे किसी ने पहले से सब कुछ सोच समझकर तैयार किया हो। कमरे में एक सुकून बख्श खामोशी थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें इस खामोशी से कहीं ज्यादा शोर मचा रही थी। मैं घबराकर बोली, ये सब किसने किया? रेहान ने मुस्कुराने के बजाय चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। फिर इसने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और बोला, बैठो अनाया। मेरे हाथ बेइख्तियार कांपने लगे। मैंने दुपट्टा संभाला और कोने में जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरी रात छाई हुई थी। खिड़की पर बारिश की बूंदें रक्स कर रही थी। जहाज ने हल्का सा झटका खाया और रनवे पर हरकत शुरू कर दी। अंदर की खामोशी इस कदर गहरी थी कि लग रहा था जैसे शोर मचा रही हो। हर चीज पर इसरार, हर लम्हा अनजान और हर धड़कन आने वाले सफर की गवाही दे रही थी। रेहान अब भी मुझे सीधा देखने से गुरेज कर रहा था। इसकी नजरें फोन पर जमी हुई थी, लेकिन स्क्रीन बंद थी। इसकी उंगलियां बेख्याली में इस पर फिसल रही थी, जैसे वो कोई पोशीदा पैगाम पढ़ रहा हो, कोई राज
जो सिर्फ इसे मालूम हो। इसकी खामोशी मेरे दिल की धड़कनों को और बेकाबू कर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, यह फ्लाइट आम फ्लाइट नहीं है ना? इस लम्हे रिहान ने पहली बार पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में इतनी गहराई और खामोश सवालात थे कि मेरा सांस जैसे रुक गया। फिर वो धीरे से बोला, नहीं, ये आम फ्लाइट नहीं है। वो खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये वो फ्लाइट है जिसमें हम दोनों अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने वाले हैं। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा, कदम जैसे लरज गए। फैसले? कौन से फैसले? जहाज अब आसमान में बुलंद हो चुका था। जमीन की रोशनियां नीचे कहीं सितारों की तरह बिखर रही थी और ऊपर बादलों का समंदर था जो हर मंजर को पुरअसरार बना रहा था। कैबिन के अंदर वही खुशबू फैली हुई थी, वही मध्यम रोशनी, लेकिन अब फिजा में ये कनकहा तनाव भी शामिल हो गया था। ऐसा तनाव जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा और भारी था। रिहान ने धीरे से कहा, कभी लोग समझते हैं कि शादी सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन कभी कभी शादी एक मुआहदा भी होती है। यह एक ऐसा इम्तिहान जो इंसान को परखता है। इसके अल्फाज सुनकर मुझे लगा जैसे कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया हो। रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, इम्तिहान? आप ये क्या कह रहे हैं रिहान? रिहान ने कोई जवाब न दिया। इसकी खामोशी मेरे दिल पर मजीद बोझ डाल रही थी। फिर इसने जेब से आहिस्ता से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। लिफाफा नेहायत सादा था, मगर इसकी मौजूदगी ने माहौल को और ज्यादा संगीन बना दिया। मैंने उलझी हुई नजरों से लिफाफे को देखा। दिल के अंदर खौफ और तजस्सुस की लहर बैक वक्त उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कागज के टुकड़े में मेरी पूरी जिंदगी का राज छुपा है। ये तुम्हारे लिए है। मैंने लरजते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक सतर दर्ज थी। हर चीज जैसी दुखती है वैसी नहीं होती। ये अल्फाज पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ये रात मेरी सुहागरात थी, मगर ये कैसी सुहागरात थी? मेरा शौहर कौन था? ये फ्लाइट किसकी मलकियत थी? और सबसे बढ़कर ये सब किसने तरतीब दिया था? अचानक जहाज ने एक जोरदार झटका खाया। छत की लाइट्स एक लम्हे को पलके झपकाने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने खौफ से रिहान की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे इसे पहले ही हर आने वाला लम्हा मालूम हो। डर मत, इसने धीरे से कहा, यह सब मंसूबे का हिस्सा है। मेरी जबान लड़खड़ा गई। मंसूबा? किस चीज का मंसूबा? लेकिन रिहान खामोश रहा। इसने कोई वजाहत न दी, बस आहिस्तगी से पर्दे खींच दिए और पूरा कैबिन अंधेरे में डूब गया। खिड़की के बाहर बादलों के बीच अचानक बिजली चमकी। लम्हा भर को रोशनी अंदर आई और हमारे चेहरों को उजाले में नहला गई। इस एक लम्हे में मेरे चेहरे पर खौफ और इसके चेहरे पर छुपा हुआ राज साफ झलक रहा था। अगले ही पल दोबारा अंधेरा छा गया। जहाज बादलों के समंदर में तैर रहा था। कभी बाहर बिजली चमकती तो खिड़की लम्हा भर के लिए रोशनी हो जाती और फिर सब कुछ धुंधला अंधेरा। कैबिन की मध्यम रोशनी एक नीम ख्वाब सा मंजर बना रही थी, जैसे हकीकत और ख्वाब आपस में गटमट हो गई हो। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें बेकाबू हो रही हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। मगर अजीब बात यह थी कि खौफ के साथ साथ एक अनजानी कशिश भी थी। यह कैसी कशिश जो मुझे इस शख्स की तरफ खींच रही थी, इस शख्स की तरफ जिसे मैं अभी तक पूरी तरह जानती भी नहीं थी। मुझे लगा जैसे ये परवाज सिर्फ आसमान की तरफ नहीं जा रही, बल्कि मुझे किसी और दुनिया, किसी और हकीकत में ले जा रही है। रिहान अब भी खिड़की के पास खड़ा था। बारिश के खतरों की तरह रोशनी और अंधेरे की लकीरें इसके चेहरे पर आती जाती रही। इसके होंठ मध्यम जंबिश कर रहे थे, जैसे वो कोई दुआ, कोई राज या कोई कलमा ज़ेरे लब दोहरा रहा हो। मैंने धीरे से कहा, आप इतने खामोश क्यों हैं? रिहान ने पलटकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी गहरी कश्मकश में हो। मैं चाहता हूँ कि तुम डरो नहीं, लेकिन सब कुछ अभी तुम्हें बता भी नहीं सकता। इसके अल्फाज धुंधली रोशनी में हवा की तरह गुम हो गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने दुपट्टे को और सख्ती से थाम लिया।
और गहरा सांस लेकर कहा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जानूंगी। रिहान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसके कदमों की चाप कारपेट में दबकर गायब हो जाती, लेकिन मेरे दिल में हर कदम की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे सामने आकर झुक गया। अनाया, इसकी आवाज इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ थी, गहरी, सच्ची और बोझल। ये फ्लैट सिर्फ हमारी नहीं, ये कोई और लोगों की जिंदगी का फैसला करने वाली है, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोई इम्तिहान नहीं बल्कि एक नया आगाज है। मैंने लरजती आवाज में कहा, आगाज? कैसा आगाज? इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझसे निकाह किया, इस वक्त तुम्हें मालूम भी नहीं था कि मैं दरअसल कौन हूँ। तुम्हें बस मेरा नाम मालूम था, रिहान। मेरी नजरें झुक गई, होंठ कपकपाए। जी, रिहान ने आहिस्तगी से कहा, मैंने तुम्हें इस जगह पर एक वादे के साथ बिठाया है। वो वादा यह है कि चाहे तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आंखों के किनारे भीग गई, दिल में खौफ और सुकून एक साथ उतरने लगे। मैंने महसूस किया कि शायद पहली बार इसकी खामोशी में कोई सच्चाई छुपी है, लेकिन वो सच्चाई क्या है, ये अभी तक पर्दे के पीछे था। जहाज बादलों के बीच लरसता रहा और मेरे अंदर का तूफान भी। पता नहीं ये खौफ की शिद्दत थी या रिहान के नरम लहजे का असर, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा हलचल पैदा हो गई। मैंने आहिस्तगी से पूछा, तो फिर ये सब, ये लिफाफा, ये जुमला, ये राज, क्या सब कुछ ये कहानी है? रिहान ने हल्की से मध्यम मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। हाँ, ये सब ये कहानी है और तुम इस कहानी की सबसे अहम किरदार हो। मैंने पहली बार अपने दुपट्टे को ढीला छोड़ा। मेरे अंदरूनी खौफ के साथ साथ एक नरम सी गर्मी फैलने लगी, जैसे दिल के अंधेरों में रोशनी की किरण जाग गई हो। रिहान ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, डरो मत, आओ खिड़की के पास आओ, देखो ये बादल कैसे फैले हैं। मैं हिचकिचाते हुए खड़ी हुई, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर जब मैंने इसके हाथ की तरफ देखा तो एक पल के लिए सब खौफ और हिचकिचाहट गायब हो गई। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। इस छोटे से लम्स में एक सुकून था, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई सख्ती, बस एक गर्मोशी जो दिल की धड़कनों को आहिस्ता आहिस्ता सुकून दे रही थी। हम दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर बादल समंदर की तरह फैले हुए थे, कभी कभार बिजली चमकती और लम्हा भर के लिए रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ जाती, एक अजीब सा जादू सा बिखर जाता। रिहान ने धीरे से पूछा, ये बादल देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से जवाब दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जमीन से अलग हो गई हूँ, जैसे हर चीज दूर जा रही है। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये लम्हा तुम्हारा है अनाया, और ये लम्हा तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैंने महसूस किया कि इसके अल्फाज मेरे दिल में रच बस गए हैं। खौफ, तजस्सुस और कशिश सब एक साथ दिल में मौजूद थे, लेकिन अब सब कुछ एक नरम परसुकून रोशनी में ढल रहा था। जिंदगी कभी कभार ऐसे लम्हे लाती है जब तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं होते और हर कदम, हर फैसला तुम्हारे लिए एक नए रास्ते की तरफ इशारा करता है। मैंने इसकी तरफ देखा, इसके दिल में एक सवाल छुपा हुआ था, मगर वो जबान पर नहीं आ रहा था। रिहान ने आहिस्ता से मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत की, जैसे वो कह रहा हो, पूछो, सब कुछ पूछो। मैंने धीरे से कहा, आप मेरे शौहर हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे आप कोई और भी हैं। रिहान ने आहिस्तगी से सर हिलाया, तुम गलत नहीं हो, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, और ये फ्लैट सिर्फ हनीमून नहीं है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा यकीन भी पैदा हो गया। एक ऐसा यकीन जो कहता था कि हर खौफ, हर सवाल इसके साथ हल हो जाएगा। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नरम रोशनी और खामोश एतमाद झलक रहा था। रिहान ने धीरे से कहा, तुम्हें सब कुछ जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी एक बात याद रखो, जो कुछ भी हो आज की रात तुम्हारी है। तुम्हारा खौफ मेरा खौफ है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। ये अल्फाज जैसे मेरे दिल के किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल गए। मेरी आंखों में नमी छा गई, लेकिन होठों पर एक मध्यम पर सुकून मुस्कुराहट उभर आई। दिल के अंदर खौफ और तजस्सुस के साथ एक अजीब सी राहत भी खुल गई। मैंने पहली बार इसकी आंखों में देखा और दिल की पूरी गहराई से कहा, तो फिर मुझे डर नहीं लग रहा,
रिहान ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को थामे रखा और मैंने महसूस किया कि अब हम सिर्फ दो दिल नहीं बल्कि एक साथ की धड़कनें हैं जो इस जहाज के बादलों के बीच अपने सफर पर रवाना है। हर खौफ, हर सवाल और हर एहसास अब हमारे दरमियान एक नरमी और सुकून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। रिहान ने आहिस्ता से मेरा दुपट्टा कंधे से सरकाया और कहा, अच्छा है अनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए सिर्फ यादगार रहूं, खौफ नहीं। हम दोनों खामोश खड़े बाहर बादलों के हुजूम को देख रहे थे। जहाज हल्का सा झूल रहा था और कैबिन की रोशनी मध्यम ख्वाब जैसी महसूस हो रही थी। रिहान ने मुझे आहिस्ता से अपने करीब कर लिया। इसका लम्स ऐसा था जो एतमाद देता था और मेरे दिल को सुकून के साथ धड़कन में बदल रहा था। पहली बार मैंने महसूस किया कि खौफ के बजाय दिल की धड़कन में एक परसुकून रोशनी खुल रही है। बाहर अचानक बिजली चमकी और लम्हा भर के लिए कैबिन के अंदर रोशनी और अंधेरे के धब्बे खेलने लगे। रिहान ने सरगोशी में कहा, ये बादल गवाह है अनाया, हमारी पहली रात, हमारा पहला लम्स, सब कुछ जमीन से ऊपर, बस हमारे लिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी सांसें मेरे कान के करीब तेज हो गई थी। एक तरफ सस्पेंस, एक तरफ नरम लम्स और एक तरफ बादलों के बीच गुम होती जमीन। हर लम्हा दिल को हिला रहा था। मैं जानती थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल राज अभी बाकी था। मगर इस लम्हे के लम्स ने मेरे दिल पर खौफ के बजाय एक नरम सी रोशनी डाल दी। रिहान ने धीरे से मेरे कान में कहा, जब जमीन नजर आएगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराहट के साथ पूछा, और तब तक? रिहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तब तक ये आसमान हमारा है। जहाज बादलों के बीच तैर रहा था और कैबिन में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। रिश्ता जो राज, मोहब्बत और एतमाद के इम्तिजाज से जुड़ा हुआ था। जहाज अब बादलों की एक और तह में दाखिल हो चुका था और खिड़कियों पर रोशनी और अंधेरे के धब्बे खेल रहे थे, जैसे आसमान खुद हमारे इस सफर की गवाही दे रहा हो। इंजन की हल्की हल्की गूंज और झटके बादलों के शोर के साथ एक पुरअसरार और जादुई फिजा तख्लीक कर रहे थे, और मैं महसूस कर रही थी कि ये लम्हा, ये जगह सिर्फ हमारा है, मगर इस एक सानियत के पीछे एक छुपा हुआ बेनाम असरफ भी मौजूद था। मैंने पहली बार महसूस किया कि रिहान का हाथ वाकई गर्म है। अब तक जो हाथ मैं छू चुकी थी वो एक अजनबी शौहर का हाथ था, लेकिन यह हाथ एक सहारा, एक यकीन, एक हिफाजत बन गया था। हम दोनों खिड़की के पास खड़े थे। नीचे बादलों के समंदर, ऊपर चमकते सितारे और दरमियान में ये कैबिन और दो दिल। रिहान ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मेरे दिल की धड़कन लम्हे भर के लिए रुक गई। रिहान की आंखों में अब एक नया रंग था, खौफ और मोहब्बत का मिला जुला साया। मैंने कांपते लबों से पूछा, क्या मैं वाकई आपके साथी हूँ? रिहान ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ अनाया, इस तूफान में मेरा सबसे महफूज किनारा तुम हो। ये अल्फाज सुनकर मेरे अंदर छुपा हुआ खौफ लम्हों के लिए पिघल गया। पहली बार मैंने खुद रिहान के दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की। मुझे डर लग रहा है रिहान, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी हो मैं आपके साथ रहूं। रिहान ने आहिस्ता से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे बोला, तुम्हारी ये बात, ये एतमाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जहाज एक बार फिर हल्का सा कांपा, रोशनी मध्यम हो गई और बादलों के शोर में हमारी सांसें एक दूसरे से मिल गई। रिहान ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। इसके लम्स में एक जादू था, एक कासरा, एक बेबसी और एक मोहब्बत जो हर खौफ को मिटाते हुए अंदर घुल रही थी। मैंने अपने सर इसके सीने पर रखा और महसूस किया कि ये लम्हा, ये जगह अब सिर्फ हमारा है। बाहर बादलों का समंदर खामोशी से गवाही दे रहा था कि दो दिल अनजान सी शुरुआत के बाद अब एक साथ अपनी कहानी लिखने लगे हैं। मेरे दिल की बेकरारी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो खौफ और मोहब्बत के दरमियान एक नई कैफियत में डूब रही थी, जैसे हर धड़कन मुझे रिहान के करीब ले जा रही हो। मैंने आहिस्ता से सरगोशी की, रिहान, अगर हम बच गए तो ये सुहागरात हमेशा याद रहेगी, ना सिर्फ खौफ की बल्कि इस लम्हे की भी, जब मैंने पहली बार तुम पर पूरा भरोसा किया। रिहान ने मेरे माथे पर नरम सा बोसा दिया और धीरे से कहा, यह वादा है अनाया, जब तक सांस है तुम अकेली नहीं हो।
अचानक कैबिन के इंटरकॉम से एक हल्की सी बीप सुनाई दी। रिहान चौंक गया और फौरन अपने हाथ में मेटल केस थामा और अंदर एक छोटा सा डिवाइस चमक रहा था। यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी, इसने कहा। किसी ने जहाज की नेविगेशन सिस्टम को हैक किया है। मैंने डर और तजस्सुस के मिले जुले एहसास के साथ इसकी आंखों में देखा। तो फिर हम क्या करेंगे? रिहान ने आहिस्ता से मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। सबसे पहले तुम्हें महफूज करूंगा, फिर ये डिवाइस बंद होगी। मेरे दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों बढ़ गए। मैं जानती थी कि मेरा शौहर किसी बड़े और खतरनाक खेल में है, लेकिन इसका लम्स मुझे एक अजीब सा यकीन दे रहा था कि वह हर चीज संभाल लेगा। रिहान ने मुझे अपने करीब किया और धीरे से कहा, जो भी जहाज के हालात हो, ये रात हमारी है। रात की हल्की सी खामोशी के दरमियान कैबिन में एक पुरअसरार तनाव छाया हुआ था। मैं कैबिन के कोने में बैठी थी, हाथ में वो मेटल केस जिसे रिहान ने खोला था, और दिल में एक मिले जुले खौफ, तजस्सुस और मोहब्बत का तूफान छुपा हुआ था। बाहर बादलों का समंदर खामोशी से गवाही दे रहा था कि ये रात, ये लम्हे सिर्फ हमारे हैं, लेकिन हर लम्हे के पीछे एक अनदेखा खतरा भी छुपा हुआ था। डिवाइस की सब्ज रोशनी धीरे धीरे टमटमा रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन की बाजिश हो। रिहान खिड़की के पास खड़ा था, इसकी नजरें बाहर बादलों में किसी चीज को तलाश कर रही थी। इसके चेहरे पर सुकून और सख्ती का अजीब सा इम्तिजाज था। वो अब किसी आम शौहर की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने सच्चाई के जंगल में कई खतरनाक लम्हे देखे हो। मैंने हिम्मत जमा की और पूछा, रिहान ये सब क्या है? ये डिवाइस किस लिए है? रिहान ने एक गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ पलटकर देखा। ये वो राज है जो मैं तुम्हें अभी तक नहीं बता सकता था, लेकिन अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। मैंने कांपते होठों से पूछा, क्या हम खतरे में हैं? रिहान मेरे करीब आया, घुटने टेककर मेरे सामने बैठ गया और मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम मेरे साथ हो, इसलिए महफूज हो, लेकिन इस जहाज पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम जिंदा जमीन पर उतरें। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। कौन लोग? रिहान ने धीरे से कहा, वही लोग जिन्हें मैं बरसों से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फ्लाइट कोई हादसा नहीं, बल्कि एक मंसूबाबंद हाल है, और तुम इस जाल के बीच आज मेरी जिंदगी में आई हो। मेरे अंदर खौफ और मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई। मैंने सरगोशी में पूछा, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? रिहान ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हर खतरे के बावजूद मेरे साथ हो। हर लम्हा, हर फैसला हम दोनों के लिए महफूज रहे। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को सुकून दिया, मगर साथ ही ये एहसास भी पैदा किया कि हमारा ये सफर सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज खतरनाक खेल की भी इब्तिदा है। बाहर बादल खामोशी गवाही दे रहे थे और हर टमटमाती रोशनी हमारे दरमियान के राज को मजीद गहरा कर रही थी, और मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मगर ये सब कुछ मेरे ख्वाबों से बाहर निकल रहा है। मेरा दिल भर आया। मैंने पहली बार खुद रिहान के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिहान, डरो मत। रिहान ने आहिस्ता से मेरे माथे पर नरम सा बोसा दिया। इसके लम्स में एक नरमी थी जो मेरे खौफ को धीरे धीरे पिघला रही थी। जहाज ने एक बार फिर हचकुला खाया और इंजन के हल्की गूंज के साथ धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई। ये क्या था? रिहान फौरन डिवाइस को बंद करके खड़ा हो गया और कहा, ये वही लोग हैं, वो अपने मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। मैंने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और इल्तिजा की, आप अकेले नहीं जाएंगे, वादा करें। रिहान ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हैरानी, फिर एक नरम मुस्कुराहट नमूदार हुई। कितनी जिद्दी हो तुम अनाया, इसने कहा। फिर मुझे करीब खींचकर कहा, चलो, लेकिन हर कदम पर तुम मेरे साथ रहोगी। वो मेटल केस उठाए, कैबिन का दरवाजा खोला और हम बाहर निकले। मंजर पहले जैसा नहीं था। जहाज की राहेदारी सुनसान, हल्की हल्की रोशनी और दूर से सुनाई देने वाली सरगोशियां, सब कुछ एक पुरअसरार माहौल बना रही थी। मैंने रिहान का बाजू मजबूती से थाम रखा। जैसे ही हम जहाज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े, मैंने महसूस किया कि हर सीट के पीछे एक छाया सा मौजूद है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रिहान ने धीरे से कहा, आंखें नीचे रखो और मेरे पीछे रहो।
मैंने इसकी बात मानते हुए सांस को मंजिम किया और अपने दिल को सुकून देने की कोशिश की। हर कदम के साथ खौफ और तजस्सुस बढ़ रहा था और मैं जान रही थी कि यह रात सिर्फ हमारी नहीं बल्कि एक बड़े राज और खतरे की भी गवाह है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी ये सुहागरात ये ख्वाब है या ये कैद, मगर रिहान के साथ होने से एक अजीब सा एतमाद भी इसके दिल में पैदा हो रहा था, जैसे हर खतरे के बीच भी वो महफूज हो। राहदारी की आखिर में एक छोटा सा कमरा था। रिहान ने जेब से एक कार्ड निकाला और लॉक खोला। दरवाजा खुलते ही एक छोटा सा कंट्रोल रूम सामने आया जिसमें कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स लगे थे। स्क्रीनों पर जहाज का नक्शा और कई खुफिया कोड्स चल रहे थे। रिहान ने स्क्रीन के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। ये इनका कंट्रोल रूम है, इसने कहा। अनाया ने हैरत से इर्द गिर्द देखा और धीरे से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? रिहान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, मैं कभी इन्हीं के लिए काम करता था और आज इनके खिलाफ हूँ। अनाया के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? इसने कांपते हुए कहा। रिहान पहली बार आंखें उठाकर इसे देखने लगा। यही सच है अनाया, मैं एक वक्त इनका हिस्सा था। तुमसे मिलने के बाद मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया, मगर आज हम इनके जहाज में हैं और ये इनका आखिरी खेल है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने हिम्मत जमा की और फिर भी आपने मुझे साथ लिया, इसने पूछा। रिहान खड़ा हुआ और इसके करीब आया। क्योंकि तुम्हारे बगल में कुछ नहीं हूँ, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अनाया ने अपने आंसू साफ किए और धीरे से कहा, तो फिर हम दोनों मिलकर इनका खेल खत्म करेंगे। रिहान ने इसका हाथ मजबूती से थामा और मुस्कुराकर कहा, यही बात मैं सुनना चाहता था अनाया, यही हमारी ताकत है। इस लम्हे जहाज की खामोशी और बैरूनी बादलों की गूंज ने एक पुरइसरार मगर उम्मीद भरा माहौल पैदा कर दिया। अनाया जान गई कि चाहे हालात कितने भी खतरनाक हों, वो और रिहान एक साथ है और ये पहला कदम है इनके मुश्तरक सफर का, जिसमें खौफ और मोहब्बत दोनों शामिल हैं। जहाज अब एक अनजान और खतरनाक रास्ते पर गामज़िन है। मॉनिटर पर सुर्ख और सब्ज नक्शे तेजी से हरकत कर रहे थे, जैसे हर लम्हा कोई नया खतरा नमदार होने वाला हो। रिहान और अनाया कंट्रोल रूम के बीच खड़े थे। रिहान ने तेज आवाज में कहा, यही मौका है अनाया, अगर हम अभी नेविगेशन सिस्टम बेहाल कर लें तो जहाज वापस अपने असल रास्ते पर आ जाएगा, वरना ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा। अनाया ने रिहान का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिहान ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में थकन, खौफ और मोहब्बत सब कुछ एक साथ झलक रहा था। इसके लहजे में हैरत और सुकून दोनों मौजूद थे। तुम वाकई मेरे साथ हो। रिहान ने तेजी से कीबोर्ड पर कोड्स दाखिल करना शुरू किए। मॉनिटर की स्क्रीन पर हरा रंग फैल गया और दिल दहला देने वाली उम्मीद की रोशनी हर तरफ छा गई। बस थोड़ा सा। रिहान ने बड़बड़ाया, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से खुला और 3 नकाबपोश अफराद अंदर आ गए। इनके हाथों में हथियार थे और इनकी नजरें खतरे से भरपूर थी। एक ने सख्त लहजे में कहा, हमें डिवाइस दो वरना। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खौफ के बावजूद रिहान को देखा। रिहान ने धीरे से इसका हाथ दबाया, जैसे कहना चाह रहा हो, डरो नहीं, सब ठीक है, ये जहाज अब हमारे ख्वाबों में है। नकाबपोश आगे बढ़े, मगर अनाया ने पहली बार अपनी हिम्मत जमा की। इसने मेज पर पड़ा एक वजनी आला उठाया और एक नकाबपोश के हाथ पर मारा। हथियार जमीन पर गिर गया। रिहान फौरन दूसरे पर हमला करके इसे ख्वाबों में ले आया। बाकी 2 पीछे हट गए, मगर इनकी नजरें अभी भी खतरे से भरपूर थी। इंजन की गरज और जहाज के हिलने के बीच चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो। अनाया और रिहान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दिल धड़क रहा था, लेकिन अब इनके अंदर वो एतमाद मौजूद था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, वो एक साथ हैं और किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। रिहान ने अनाया की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अनाया तुमने ये कर दिखाया। अनाया की सांस फूली हुई थी, मगर इसके होठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। उन्होंने देखा कि नकाबपोश भाग खड़े हुए हैं। रिहान ने फौरन डिवाइस बंद की और नेविगेशन कोरी सेट किया। मॉनिटर पर हरा रंग फैल गया। जहाज का रोड सीधी और महफूज लकीर में बदल गया। रिहान ने लंबी सांस ली और कहा, हम बच गए हैं। अनाया ने पहली बार अपनी जज्बाती हिम्मत जमा की और रिहान को गले लगा लिया। इसकी आंखों में छुपे आंसू वाज़ा थे।
मगर अब वो खौफ नहीं, मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर रही थी। ये सब क्या था रिहान? अनाया ने सर उठाते हुए पूछा। रिहान ने धीरे से जवाब दिया, मैं बरसों से ये खुफिया इदारे के लिए काम कर रहा हूँ। ये लोग कई बार जहाजों और इंसानों के साथ खेलने की कोशिश कर चुके हैं और ये इनका आखिरी मंसूबा था। मैंने फैसला किया था कि इस बार इनका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अनाया ने इसके सीने पर सर रख दिया और सरगोशी में कहा, और मैं कैसे इस सब में आ गई? रिहान ने इसके बालों पर हाथ फेरकर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता था। मैंने सोचा था कि तुम्हें महफूज रखूंगा, मगर किस्मत ने हमें एक ही महाज पर ला खड़ा किया। अनाया ने धीरे से सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि सुकून और एतमाद की रोशनी थी। शायद यही हमारी सुहागरात थी, बादलों के बीच एक जंग और एक वादा। रिहान ने इसके लबों पर अपनी उंगली रखी और सरगोशी की, और एक मोहब्बत जो हर खतरे से मजबूत है। इस लम्हे जहाज की रोशनी वापस आ गई। इंजन की आवाज नरम हो गई और कैबिन के इंटरकॉम से पायलट की मुतमईन आवाज सुनाई दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सब ठीक है, हम अपनी मंजिल की तरफ महफूज तरीके से बढ़ रहे हैं। अनाया ने रिहान की जानिब देखा। दिल में एक सुकून और आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो जानती थी कि ये रात, ये सफर और ये लम्हा हमेशा इनकी जिंदगी में एक यादगार निशान छोड़ेंगे। रिहान ने अनाया को अपनी बाहों में थामते हुए नरम लहजे में कहा, यह सब खत्म हो गया अनाया, अब सिर्फ हम हैं और हमारी जिंदगी। अनाया ने धीरे से सर हिलाया और कहा, और ये यादें, ये लम्हे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रिहान ने इसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और फिर कहा, ये बादल, ये रात, ये राज सब खत्म हो गए, अब सिर्फ रोशनी है और तुम हो। जहाज बादलों के दरमियान से गुजर रहा था, रोशनी की तरफ बढ़ रहा था और हर लम्हा इनके दिलों में सुकून की लहर बढ़ रहा था। दोनों दिल एक दूसरे के करीब थे। खौफ की हर परछाई मिट गई थी और मोहब्बत की रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया था। अनाया ने रिहान की बाहों में खुद को थामते हुए कहा, ये लम्हा, ये रात, ये सफर हमेशा यादगार रहेगा। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अनाया, यह हमारी जिंदगी का आगाज है और अब हम हर लम्हे को साथ जिएंगे। बादलों के दरमियान, रोशनी के दरमियान जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवान रवान था और दो दिल एक नए सफर, नई मोहब्बत और एक नए एतमाद के साथ एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कल एक नई और सबक आमोज कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।